नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 17 दिसंबर और आज के ही दिन यानी कि 17 दिसंबर 1927 को भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी को फांसी दी गई जिसने इतिहास में सुप्रसिद्ध काकोरी एक्शन में भाग लिया। उस महान क्रांतिकारी की जीवनी से आपका परिचय कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो उस महान क्रांतिकारी का नाम है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म जून 1901 में बंगाल के पवना जिले के भड़गा नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम छती मोहन लाहिड़ी था और माता का नाम बसंत कुमारी था। 1909 में लाहिड़ी परिवार बंगाल को छोड़कर यूपी के बनारस में बस जाता है और यहीं पर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। इतिहास और अर्थशास्त्र में बीए करने के कारण इनका इन दोनों विषयों से बेहद लगाव हो जाता है और इसी कारण इन्होंने इतिहास से एमए की परीक्षा पास कर ली। पठन पाठन में अत्यधिक रुचि और अपने बंगला साहित्य के प्रति प्राकृतिक प्रेम के कारण इन्होंने अपनी माता के नाम से बसंत कुमारी पुस्तकालय की स्थापना की। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बंगला साहित्य परिषद के मंत्री भी रहे। इनके लेख बंगला में बंगवाणी और शंख आदि पत्र में छपा करते थे। बनारस के क्रांतिकारियों के हस्तलिखित पत्र अग्रदूत के प्रवर्तक भी रहे। इसमें क्रांतिकारी दल का प्रत्येक सदस्य अपने विचारों को लेख के रूप में करते थे। क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल के संपर्क में आकर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी गुप्त क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य बन जाते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन के नजदीक एक ट्रेन रुकवाकर उसमें रखा सरकारी खजाना लूट लिया, जिसे काकोरी कांड, काकोरी षड्यंत्र केस और काकोरी रेल एक्शन के नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कराकर इन पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा दिसंबर 1925 से अगस्त 1927 तक लखनऊ के रोशनुद्दौला कचहरी में तथा उसके बाद तत्कालीन रिंग थिएटर, जहां वर्तमान में जीपीओ है, में सुनवाई चली। इस केस में वे एक्शन भी शामिल कर लिए गए जिनका काकोरी एक्शन से कोई संबंध नहीं था, जैसे पीलीभीत के बमरौली और बिचपुरी नामक गांव में और प्रतापगढ़ के द्वारकापुर नामक गांव में किए गए एक्शन। इस काकोरी केस में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के अलावा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी का दिन 19 दिसंबर 1927 का मुकर्रर किया गया। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी गोंडा की जेल में बंद थे तो जेल अधिकारियों को सूचना मिली कि कुछ क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को छुड़ाना चाहते हैं। इसी आशंका के तहत जेल अधिकारियों ने 19 दिसंबर के बजाय 2 दिन पहले यानी कि 17 दिसंबर को गोंडा की जेल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। फांसी लगने से पूर्व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने स्नान किया, उसके बाद गीता पाठ किया और उसके बाद व्यायाम करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर मजिस्ट्रेट ने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी से पूछा कि स्नान और गीता पाठ तक तो ठीक है कि तुमने व्यायाम क्यों किया जब तुमको कुछ ही देर में फांसी लगने वाली है? मरने से पूर्व व्यायाम करने की क्या उपयोगिता है? तो लाहिड़ी ने मजिस्ट्रेट को जवाब दिया कि आपको पता है कि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होने के नाते मेरा पुनर्जन्म में अटल विश्वास है, यह मानते हुए कि मैं मरने नहीं पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं और अगले जन्म में भी और बलिष्ठ होकर मातृभूमि की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का अपना अधूरा कार्य कर सकूं।
इसलिए मैंने व्यायाम करना जरूरी समझा और यही मेरा अंतिम संदेश है नौजवानों के लिए। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के जीवन परिचय के बारे में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।